पाकिस्तान के पूर्व पीएम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, जिनका जन्म करनाल में हुआ, लेकिन विभाजन के बाद वो पाकिस्तान गए और वहां पर प्रधानमंत्री बने। अब अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनी लाखों अरबों खरबों की जो ज़मीन जायदाद है, दुकानें हैं, वो सब। अब उस सब ज़मीन का क्या कुछ होता है, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि वो सब ज़मीन भूमाफियाओं ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द कर दी, अपने नाम करवा ली। इस केस को लड़ने वाले करनाल के इंदरी से आने वाले वकील हमारे साथ हैं राम किशन जी, जिन्होंने लगभग 20 साल तक एक केस लड़ा है। इस केस में अब जाकर जो है सीबीआई को नोटिस हुआ है, जिसमें उन्हें रिप्लाई देना है। हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि करनाल का इंदरी का इलाका डबकोली खुर्द गांव, जहां पर बताया जा रहा है कि 1200 एकड़ के करीब जमीन जो है उस पर यह विवाद है। और फिलहाल अगर कीमत की बात की जाए तो लगभग 2500 करोड़, जो फिलहाल नेताओं से लेकर बहुत सारे लोग इसके अंदर आते हैं, जो इस रिपोर्ट के दायरे में आएंगे, इस जांच के दायरे में आएंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये पूरी ज़मीन जो है वो हड़प ली जाती है, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। रामकिशन जी हमारे साथ हैं। और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जो पूर्व पीएम लियाकत अली खान हैं पाकिस्तान के, उनके कुछ वारिस बनाए जाते हैं और उन वारिसों के नाम ये ज़मीन जो है वो करवाई जाती है। ये इलाका जो है वो यमुना के किनारे का इलाका है, जिसमें कुछ ज़मीन बताया जा रहा है यूपी की तरफ चली जाती है, तो कुछ ज़मीन करनाल के डबकोली खुर्द गांव में आती है। सर, क्या कुछ ये केस रहा, कैसे आपने शुरुआत की और आज जो कह सकते हैं कि जो नोटिस हुआ है बहुत बड़ी सफलता है? जी मैम, ये गाँव डबकोली खुर्द है मैम, जो लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनके चचेरे भाई की ज़मीन थी। वो पाकिस्तान माइग्रेट हुए, 1950 में ज़मीन कस्टोडियन घोषित की गई, जनरल कस्टोडियन ऑफ इंडिया का। 8/2/1962 का इसमें अंतिम आदेश आया था। ये ज़मीन दरियाबुरुद के कारण कभी यूपी में कभी हरियाणा में, 8% ये ज़मीन हरियाणा में है। भूमाफियों ने इसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने नाम ज़मीन ये ट्रांसफ़र हुई है उनकी। और अभी सर जो अभी नोटिस आया, वो क्या नोटिस आया कि उसमें क्या नोटिस है मैम? FIR इसमें पहले भी FIR हुई 2005 में 291, वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। और एक FIR अभी लेटेस्ट हुई थी 2024 में। तो इसमें SP करनाल ने वो कैंसिलेशन करके FIR क्लोज की, उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में गए। भाई जब पहले FIR हुई थी तो सेकंड FIR क्यों नहीं है? उसमें जो FIR सेकंड FIR है उसमें कुछ नेताओं के लोग, कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। उसकी दबाव की वजह से भी ये ज़मीन आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही चोर है और वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस में। हमने जो सोनू एंड अदर की तरफ से ये केस फाइल होया था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए CBI को नोटिस किया है और उसके लिए रिप्लाई के लिए डेट रखी हुई है। कब रिप्लाई की? रिप्लाई मैम है इसमें 12/1/2026 को। यूँ कह सकते हैं कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब शामिल है। ऊपर से नीचे लेकर सब शामिल है इसमें। तो ये ज़मीनों की रकम क्या होगी? रकम मैम इसमें लगभग वहाँ से 60-65 पर एकड़ लाख रुपए है और 1200-1300 एकड़ ज़मीन है। ये लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास ज़मीन कीमत है। हाँ जी। तो ये ज़मीन अभी उन वारिसों के नाम है जो फर्जी बताए जा रहे हैं, जो फर्जी वारिस बन के मैम यूपी से आते हैं। जो मुस्लिम है जमशेद अली खान, खुर्शद अली खान, इम्ताज बेगम, मुमताज़ बेगम। जबकि नोबल सुप्रीम कोर्ट से फर्जी वारिस घोषित हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से फर्जी वारिस घोषित हुए हैं। ये अपने आप को बताते हैं कि किसके बच्चे बताते हैं? ये अपने आप को एजाज अली खान के बच्चे बताते हैं, जबकि एजाज अली खान के दोनों बच्चे सरफराज और महसूद पाकिस्तान माइग्रेट है, ये उनका रिकॉर्ड पे है। तो ये एजाज और जो लियाकत अली खान है, इनमें क्या रिश्ता था? ये चचेरे भाई है, चचेरे भाई। हाँ जी। जो लियाकत अली खान है उनके उमर दराज एक भाई थे। जो उमर दराज है ये चचेरे भाई है इनके, ये चचेरे भाई है। और जो इनकी वाइफ है वो चचेरे भाई की बहन, जो भी लगाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में शादी होती है। तो ये सभी कहाँ से है? यूपी से? ये यूपी से है, छुटमलपुर से। अच्छा, तो अभी इनके नाम ज़मीन करवा दी? हाँ, इनके नाम ज़मीन करवा के आगे इन्होंने ये ट्रांसफ़र करते हैं, बेचते हैं। और पाकिस्तान में कुछ लिंक है इनके, वहाँ भी आके अपने जाते रहते हैं कराची सिटी में। अगर किसकी गहन जाँच हुई तो काफ़ी इसमें से आगे से कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। अब जब रिप्लाई CBI की तरफ से आएगा तो हो सकता है ये CBI जांच करेगी। हाँ, हम रिप्लाई तो जब रिप्लाई आएगा तो जांच के, क्योंकि CBI का इसमें डायरी नंबर लग चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है भी इसमें हमारी जांच निष्पक्ष होएगी इसमें केस में। आप कहाँ से आते हैं और कैसे? हमारा जिसमें मैम 2005 से है, हमारे पास केसेस ज़्यादा 2005 में उसी टाइम से लग रहे हैं। तो अब जाके हमें इसमें इंसाफ की उम्मीद आई भी, अब हम इंसाफ मिलने की इसमें उम्मीद है केस में। तो जो शिकायत करते हैं इसमें रहे हैं वो डबकोली खुर्द गांव के लोग हैं? डबकोली खुर्द क्या, कुछ उसमें से मर चुके हैं, कुछ अभी नए बच्चे हैं, उन्होंने केस फाइल किया था। अच्छा, ये केस
पाए। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो जमीन है वहाँ पर कौन आता है, कौन अभी जाता तो है? कुछ लैंड माफियों ने वहाँ कब्जा लिया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने कब्जा दिवाया उनका, जबकि हाई कोर्ट से स्टे भी था ज़मीन पे। ठीक है। तो उसमें एक डीएसपी भी है, उसका बाई नेम हमने नाम भी लिया हाई कोर्ट में, और एसपी करनाल को भी हमने पर्सनल तौर पे मिले, मगर उन्होंने हमारी नहीं सुनी इस केस में बिल्कुल भी। और लैंड माफिया है, उनको मैं नाम नहीं लिया, कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल है जिन्होंने अपने नाम ज़मीन करवा रखी है। तो लगता है तो कि हमने- ये बहुत बड़ा एक हाँ, बड़ा हुआ है। हमने अनिल विज से मिले थे। अनिल विज ने इसकी जो पहले गृह मंत्री थी जांच की थी, जांच के आदेश पे लुक पे तोपी हुई है हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, पहले भी हुई थी। या तो हमारे दस्तावेज छुपा देते हैं वो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, या इसकी जांच ठीक ढंग से नहीं करते। तो जब से आप इस केस में लगे हुए हैं, अगर इतने सारे राजनीति से लेकर अफसर तक आप बता रहे हैं किसमें हैं, तो दबाव आप पर भी रहा होगा। कभी आया है, उन्होंने धमकियाँ भी दिया है, तो उससे हमें कोई डर नहीं है। हाँ, धमकियाँ भी दिया, पुलिस डिपार्टमेंट से भी धमकी आती है, राजनीतिक लोगों से भी धमकी आती है, उससे हमारा कोई वो नहीं है बिल्कुल। तो जो अब ऑर्डर आया है वो मान रहे हैं कि आपकी पूरी एक उम्र लग गई है इस केस में। उम्र लगी है, और हमें करनाल में भी है, ये डबकोली खुर्द में नहीं, करनाल में भी इन्होंने क्राइम कर रखा है। करनाल में 82 दुकान है, करनाल घंटाघर से चौक से हवेली है, और ये अमृतधारा हॉस्पिटल से लेके ऑफिसर कॉलोनी तक वहाँ ज़मीन है। जलाना विराना में 600 एकड़ ज़मीन है। हमने पूरी फाइल तैयार करके उसी जो अपने हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी इसकी जांच के लिए हमने डिमांड रख रखी है। तो ये सारा इलाका अब तो बस चुका है पूरी तरीके से। बस चुका तो है मैम, पर वो आगे से आगे भी ज़मीन तो सरकार की है, प्रॉपर्टी सरकार की है, वे कस्टोडियन है, कौन ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है? हमारा भी सरकार की ज़मीन है, सरकार को मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, गाँव बस रहा है, पर वो लैंड माफियों के नाम भी क्यों? उस गांव के 400 हाउस भी लैंड माफियों के नाम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हाँ, डबकोली खुर्द के। अगर गांव के 400 हाउस भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो सरकार कहाँ पर है? ये डबकोली खुर्द जो डबकोली कला से पुल अंदर जाता है, उससे अंदर जाके यमुना का पानी भी अक्सर उसमें आ जाता यमुना है, का पानी, हाँ जी, हाँ जी। बाढ़ वगैरह हाँ का जी, हाँ जो जी। खतरा रहता है। तो जब आपने ये शुरू किया केस, तब आपको लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा आगे जाकर? मैम, इसमें शुरू में हमारे 8-10 जो अरेस्ट हुए थे उसमें उस टाइम भाई उम्मीद बढ़ेगी, पर वहाँ पर भी पुलिस सार का मेन डिपार्टमेंट का जो रवैया था वो गलत रहा उनका बिल्कुल ही। अगर उसी टाइम इनको काबू कर ले तो आज स्थिति नहीं आवा थी। मतलब अब तो सब कुछ बेचा जा चुका है, रकम जा नहीं बेचे नहीं मैम, उन्होंने कुछ बेची है, कुछ तो खाली हुई है। अच्छा, खाली हाँ, है। खुली कुछ है, लगभग उसमें से उन्हें 200-300 एकड़ ज़मीन बेच चुके हैं। बाकी वो खाली पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है। हमें उम्मीद है कि हम अपना जस्टिस की मेन बात है, ग्रामीण भी जाते भी ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही जानी चाहिए। सभी ग्रामीण कहते भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़मीन की, हमारे पास आए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए। अभी इस जमीन पर खेत वगैरह ये हाँ, सब? खेत वगैरह एग्रीकल्चर लैंड होता है, काफ़ी गन्ना होता है वहाँ पर। एग्रीकल्चर लगभग एक खेत में से 2-2.5 लाख एकड़ पर एनुअल से निकल जाती है। तो ये जो लोग जिन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री कराई, जो यूपी के बताया जा रही है, ये कब्जा लेने भी आए होंगे वहाँ कब्जा पर? लेने के लिए आए, वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है उसमें, तो ये तो चलता रहता है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा सरकार से कुछ अपील करेंगे खास तौर हरियाणा पर? सरकार से मैम मैं तो देखूँ नाउम्मीद की बराबर है, क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन तक दी है, पर्सनल तौर पर तक मिल चुके हैं। पहले कांग्रेस के टाइम भी मिले थे, अब इस कांग्रेस के टाइम तो हमारी सुनाई नहीं हुई थी पहले, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नॉलेज में था केस ही। फिर हम अनिल विज से मिले, वहाँ से उम्मीद थी, वहाँ से भी उम्मीद नहीं आई। फिर अभी ये जो अपने मुख्यमंत्री से यहाँ से उम्मीद थी, तो हमें हरियाणा सरकार से उम्मीद नहीं है। भाई कोर्ट से उम्मीद है, भाई कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट देखते हैं। अगर हरियाणा सरकार देखे इस ज़मीन को, तो ज़मीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अपना नुकसान कर रही है हरियाणा सरकार। मेन तो बात, हम तो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए तो नहीं। अभी हमारे गाँव वालों की, अपने हर एक ग्रामीण ये चाहता है भी ये ज़मीन सरकार के पास जानी चाहिए, मगर सरकार का नोट इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये जो जमीन है, ये यमुना के किनारे की जमीन है? यमुना से बाहर है मैम, कुछ यमुना में, कुछ यमुना अच्छी फसलें होती हैं वहाँ पर, अच्छी एग्रीकल्चर लैंड है। उसके थोड़ा बाहर हाँ, भी। थोड़ा बाहर भी है मैम, लगभग 90% बाहर है, 10% जमुना में। तो जो यूपी की तरफ भी बता रहे हैं कि ऐसी जमीन है जिसमें मैम, वहाँ मुजफ्फरनगर में है, वहाँ उनके केस कुछ चल रहे हैं, जो जमशेद अली खान वगैरह, ये इन्होंने कंपनी बनाई हुई है, तो ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, मतलब इसी प्रकार से क्राइम करते हैं लैंड माफियों से मिलकर। बिल्कुल, आप समझिए कि 2005 से, सर 2005 से शुरू किया ना ये केस? 2005 से मैम। अब 25 हो गए? 25 हो गए मैम। 20 साल। हाँ, 20 साल मैम। बिल्कुल, देखिए 20 साल तक इन्होंने ये केस लड़ा है और आगे भी लड़ाई जारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ज़मीन बनती है, क्योंकि विभाजन के बाद जो लोग उस तरफ चले गए, पाकिस्तान चले गए, उनका फ़िलहाल यहाँ पर कोई वारिस है नहीं है। ये भी पूरी तरीके से जांच होना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि फर्जी वारिस हैं, जो साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। ये साबित हो सुप्रीम चुका कोर्ट में जमशेद अली खान फर्जी वारिस है मैम। फर्जी वारिस। हाँ जी। इन लोगों के नाम बाय नेम रजिस्ट्री है इन लोगों की? बाई नहीं, मैंने अपने नाम करवा रखे हैं मैंने।
जबकि जब यूपी की अगर जमाबंदी रिकॉर्ड को तलब किया जाए, उस रिकॉर्ड में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है। कस्टोडियन से फाइनल जजमेंट लिया जाए, वहाँ रिकॉर्ड जो अगर ये, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट उसको तलब नहीं कर रही है उस रिकॉर्ड को, वो लैंड माफियों ने यहाँ पर नया अपना रिकॉर्ड चेंज किया है। अगर यूपी से आज भी रिकॉर्ड मंगवाया जाए, उसके लिए भी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अर्जी डाली हुई है, भाई वो अपना हैंड ओवर टू जो यूपी वाले हरियाणा गवर्नमेंट को ये अपना रिकॉर्ड पेश करें। करनाल के लोग भी शामिल हैं इसमें? करनाल के काफ़ी लैंड माफिया मैम मोस्टली करनाल के ही है, काफ़ी करनाल के हैं। हाँ जी, करनाल के ज़्यादातर है, और कुछ बाहर के भी है, इधर हिसार साइड के हो गया, कुछ नेता लोग भी है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं इसमें शामिल। बिल्कुल, आप समझिए कि भू माफियाओं का ये बड़ा जो खेल है वो कहीं ना कहीं अब उजागर हो रहा है कि किस तरीके से ये ज़मीन जो है वो हड़प ली जाती है, जो सेंटर गवर्नमेंट की बनती है अगर देखा जाए तो। और फिलहाल अब जो है इस केस में सीबीआई को नोटिस हुआ है, वो जांच करेंगे तो सामने आएगा, वो नाम सामने आ सकते हैं जो लोग इसमें शामिल हैं। हो सकता है सर अब नाम खुलकर सामने आए? अब खुल के सामने आएगा मैम। मेन तो हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है, अपने जो बीजेपी सरकार से अभी वो सपोर्ट करे, क्योंकि ग्रामीण के जो शिकायत करता है उनको पुलिस बार बार तंग करती है भी अपने केस उठाओ, या उनको मारती है और झूठे केसों में फंसा देती है। तो पहले भी ऐसा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ भी बीजेपी सरकार से भी उनको तंग ना किया जाए ग्रामीणों को। और एक जो जस्टिस हम सरकारों के लिए लड़ रहे हैं, भी सरकार की ज़मीन है, सरकार को वापसी जानी चाहिए, क्योंकि जो सोनू है उसको हमेशा दूसरे तीसरे दिन धमकियाँ मिलती है जो केस को फाइट कर रहे हैं बोला हाई कोर्ट में। तो ये लोकल गाँव के लोग हैं? लोकल गाँव के लोग हैं मैम, जो अभी ज़मीन की देख रहे हैं। हाँ, जो ज़मीन की भी है, जिन्होंने केस फाइल कर रखा है हाई कोर्ट में। तो ये लोग लोकल ग्रामीण, इनका कोई रिश्ता नाता तो नहीं है उन लोगों से? उन लोगों से नहीं है मैम। हाँ जी, ये तो ज़मीन कह रहे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, वो वापसी जानी चाहिए, इनकी तो मांग ही है। बिल्कुल, फिलहाल आप देखिए कि यमुना के किनारे की ये ज़मीन है जिसकी कीमत जो है 2500 करोड़ के करीब बताई जा रही है, जो फिलहाल जो फर्जी वारिस है पीएम लियाकत अली खान, जो पूर्व पीएम हैं, उनके फर्जी वारिस बनकर ये ज़मीनें अपने नाम करवाई जाती है, कुछ खाली पड़ी हैं, ऐसी जानकारी है। और फिलहाल अब जो है इसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस किया है और रिप्लाई आएगा 1/2026 को। 1/2026 कर 12/1/2026 को रिप्लाई आना है। 12/1/2026 देखिए 12/1/2026 को इसमें रिप्लाई आना है, और जब वो रिप्लाई आएगा तो उसमें समझ आएगा कि क्या आगे की इंक्वायरी जो है वो होगी, कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो कहा जा रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब शामिल हैं इसके अंदर, और सब ने ये अरबों की हो सकती है सर, ये अरबों की है मैम। हर 3-4 अरब की प्रॉपर्टी है मैम टोटल अगर। हाँ, करनाल में भी लगा के, डबकुल्ली में, जलाना विराना में, और ये अपना जो है रेलवे रोड की साइड में पहन की ज़मीन। टोटल अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 अरब की प्रॉपर्टी बनती है। हाँ जी, तो ये सारी सेंटर गवर्नमेंट की मामला है अगर देखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल ये सभी कब्जे में, गांव वाले कब्जे में मैम, जो लैंड माफिया वहाँ कब्जे लेने के लिए जाते हैं, भाई ये ज़मीन हमारी है। तो वहाँ से फिर पुलिस वाले भी जाते हैं कब्जा तोड़वाने के लिए, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहाँ पर हमेशा। तो हाई कोर्ट ने भी स्टे भी दिया हुआ था पीछे, उसके बाद फिर भी वहाँ पर क्राइम होते रहते हैं इस प्रकार से। बिल्कुल, फिलहाल अब जो है ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हालांकि पहले से जो है एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं जो एडवोकेट हैं रामकिशन जी, और फिलहाल उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है कि हाईकोर्ट ने जो है नोटिस जारी किया। और देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अरबों की ज़मीन बताई जा रही है, और उसके साथ साथ पूरा जो बताया जा रहा है जो डबकोली खुर्द गाँव की ज़मीन है वो लगभग 1200 एकड़ के करीब और 2500 करोड़ के आसपास रुपये जो है वो बनते हैं, उसकी ये ज़मीन बताई जा रही है, जो फिलहाल किसी न किसी के कब्जे में है। और इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है। अब देखने वाली बात है कि आगे इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। हालांकि इससे ये ज़रूर साबित होता है कि जो भू माफिया हैं वो किस तरीके से हावी हैं, एक्टिव हैं, और किसी भी ज़मीन का सौदा किस तरीके से होता आ रहा है। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।